Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope you all are doing great. So आज की जो वीडियो है it's very interesting. So stay tuned till the end क्योंकि आज की वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिटी दे सकती है इस टॉपिक पे कि आप फाइनली क्या बनेंगे लाइफ में, हु आर यू मेंट टू बी. ओके, सो ये जो वीडियो है इट्स नॉट बेस्ड ऑन करियर. ये करियर बेस्ड वीडियो नहीं है. ये वीडियो है पर्टिकुलरली टू एक्सप्लेन टू यू कि आपकी सोल क्या डेस्टिन्ड है बनने के लिए. ओके, आपका पर्पस क्या है, हायर पर्पस क्या है, एंड यू नो हु आर यू मेंट टू बी एज अ पर्सन. सोल लेवल पे आपको क्या बनना है लाइफ में, किस डायरेक्शन पे आपको जाना है. ओके, सो ये आपको काफ़ी मदद करेगा समझने में. जो ये वीडियो है बहुत मदद करेगी समझने में कि आपको क्या करना है. आर यू ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक, आर यू फॉलोइंग द राइट थिंग्स इन लाइफ. इसीलिए स्टे ट्यून टिल द एंड. अपनी फेवरेट पाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए. दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3. जो भी पाइल आपको इंस्टिंक्टिवली अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है दैट इज़ योर राइट पाइल. एंड टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप अपनी पाइल पे क्लिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली मैसेजेस सुन सकते हैं. ओके, एंड जस्ट इन केस आपको लगे कि आपने गलत पाइल पिक कर ली है तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं तीनों में से. एंड सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, नेवरदलेस इट्स गोना बी एक्यूरेट. बट अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस मेरे से बुक करनी है मेरे साथ तो यू मे DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज द lilac15, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे. ओके, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स एंड फॉर पोस्ट्स ऑन टैरो. एंड ऑल्सो रोमान कैंडल्स को मेरा कैंडल्स का पेज है वेयर आई मेक कैंडल्स, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद पाइल 1. दिस इज पाइल 1. आई विल कीप these cards separate. So hi pile 1, king of air. आपने जो ये कार्ड चूज़ किया है सबसे पहले राइट ऑफ द बैट आई थिंक आपके अंदर ऑलरेडी सिंस यू पिक्ड अप दिस कार्ड तो ऑलरेडी आपके अंदर किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे. आई थिंक यूर अ एयर साइन, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, I see air element in you, air Vata element in you more. Okay, मुझे ऐसा लगता है that you are a very mind based person, logical, reasonable, yeah, intelligent, intuitive, also intellectual. ये आपके keywords हैं आपकी personality के. ओके, आपका काम हो सकता है या फिर आपका नेचर हो सकता है हर चीज़ के बारे में स्केप्टिकल रहना, डाउट करना, हर चीज़ को, हर चीज़ की जांच परख करना, ठोक बजा के चेक करना कि इज़ दिस राइट, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, राइट. एंड मुझे लग रहा है कि ये वीडियो सुनते हुए भी शायद आप उनमें से हो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि क्या ये टैरो ये सब सच होता है या नहीं होता है. यू आर अ वेरी माइंड बेस्ड पर्सन. ओके, सो मे बी आप अभी पेज ऑफ एयर या फिर अभी नाइट ऑफ एयर हो, बट आपको फाइनली किंग बनना है. पेज मतलब बच्चा. सो अगर उस उस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के मामले में आप अगर अभी नीचे हो तो आप धीरे धीरे करके अल्टीमेटली आपकी लाइफ का गोल, उद्देश्य, पर्पज़ यही है टू बिकम द किंग, मास्टर ऑफ माइंड्स, मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस, मास्टर ऑफ इंटेलेक्ट. या सो फाइनली ये जो कार्ड है ये बहुत पावरफुल कार्ड है. एंड आई थिंक दुनिया के सारे काम मोस्टली सारे काम दिमाग से ही किए जाते हैं. हैंड पावर एंड मसल पावर बाद में इस्तेमाल होती है. दिमाग से बहुत सारी खेल जीते जाते हैं, दिमाग से बहुत सारे वॉर्स जीते जाते हैं, बैटल्स जीते जाते हैं. एंड आई थिंक आपका दिमाग आपकी पावर है, आपकी सुपर पावर है, राइट. एंड अल्टीमेटली
आप जो हो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, स्ट्रैटेजाइज करके एंड प्लानिंग करके, राइट सेट्स ऑफ स्किल्स का यूज़ करके, आई थिंक एक बहुत पावरफुल पर्सन जो कि दूसरों को भी एडवाइसेस दे सकता है या दे सकती है। ओके, उस लेवल पे आई एम सेंसिंग, मैं देख रही हूँ कि आप अल्टीमेटली पहुँचेंगे जहाँ पे आप और लोगों को भी गाइड कर रहे हैं विद योर नॉलेज, विद योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन का भंडार हो सकते हो। ओके, सो मैं इंटेलेक्चुअली आपको बहुत आगे देख रही हूँ, बहुत आगे, कि आप अल्टीमेटली आपको लोग आपके इंटेलेक्ट, आपके दिमाग और आपके राइट डिसीजंस के लिए जानेंगे कि आप उनमें से हो जिसने राइट डिसीजन लिया, राइट टाइम पे, राइट स्ट्रैटेजी के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। ये कार्ड इसको भी बताता है दैट ये आपके अंदर रियल बिजनेस एक्यूमेन है, रियल बिजनेस स्ट्रेंथ है। मतलब यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, आप एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन बन सकते हो जो कि अपने आप खुद से ही, जिसने सेल्फ मेड बन के किसी एक वेंचर को स्टार्ट किया एंड देन उसको बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, राइट। सो ये भी एक एस्पेक्ट है दैट आई एम, अगर आप करियर एस्पेक्ट से पूछे तो वैसे ये वीडियो नहीं है उस पर, बट यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्योंकि आपका दिमाग काम ही बिजनेस लाइक करता है, नापना, तोलना, बार्गेनिंग एंड एंड कन्विंसिंग, जो भी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपके अंदर हैं मौजूद ऑलरेडी। यू टेक लाइफ एज अ बिजनेस, ओके, कि लाइफ एज अ डील, कि ये डील हमेशा डील ब्रेक होती है, डील मेक होती है। सो अल्टीमेटली मैं आपको एक बहुत पावरफुल, स्पेशली फाइनेंशियली पावरफुल पर्सन देख रही हूँ अल्टीमेटली, बट जो कि नॉलेज बेस्ड पर्सन है। एंड ऑल्सो मे बी राइट नाउ यू आर, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है दैट you are going to be jack of all trades but master of many things. ओके, आगे चल के आपकी स्किल्स ऐड होते जाएंगे। आई थिंक अमेजिंग कैपेसिटी है आपके अंदर नॉलेज गैदर करने की, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस, नाउ लेट्स जस्ट चेक अदर कार्ड। एंड जो भी आप लाइफ में अचीव करेंगे वो आपके खुद के ही दिमाग, यूर अ जीनियस, पाइल 1, यूर अ जीनियस, ओके। पायोनियर जिसे कहते हैं ना, पायोनियर, वो वाली एनर्जी आपके अंदर, कि आप पायोनियर हो सकते हैं, आप चैम्पियन हो सकते हैं किसी एक चीज़ के, पर्टिकुलर चीज़ के, जो आपने खुद के दिमाग से स्टार्ट करी हो, मे बी एन इन्वेंटर ऑफ समथिंग, ओके। फॉर्च्यून्स व्हील, वाओ, यू ब्लेस्ड पाइल 1। आई थिंक आप सेल्फ मेड, मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना सिर्फ अपना भाग्य बदल रहे हैं अपने दिमाग के पोटेंशियल से, बल्कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बहुत सारे लोगों का भाग्य भी बदल सकते हैं। यू नो, कि जो एक पर्सन है वो ना सिर्फ जिसने अपना भाग्य अपने हाथों से लिखा, बल्कि औरों का भाग्य भी बदल रहा है ऐसा इंसान। तो मुझे लगता है कि आपकी रैग्स टू रिचेस जैसी कहानी हो सकती है आगे चल के। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि पहले की लाइफ एंड अब की लाइफ, जब भी आप लुक बैक करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि मैं पहले ऐसे होता था या होती थी और अब मैं कहाँ पहुँच गया अपने दिमाग के बलबूते पे, यू नो। एंड अ लेगेसी ब्रेकर, मुझे लगता है कि एक ना जो होता है ना जनरेशनल कर्ज, पायनियर, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप वो पर्सन हो सकते हैं जो अपनी फैमिली के भी बहुत सारे जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करे। कि अगर फैमिली में किसी ने बिज़नेस नहीं किया तो यू गोना बी दैट पर्सन। फैमिली में कोई फेमस नहीं है, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, आप वो होने वाले हैं जो इस कर्स को ब्रेक करे, राइट। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स व्हील, मतलब कि भाग्य आपका साथ देते हैं हमेशा, और बहुत अपने बलबूते पे आप और लोगों का भाग्य भी लिखेंगे, बदलेंगे। हो सकता है आप बहुत अमेजिंग कोई पोस्ट पे चले जाएं, आगे चल के बन जाएं, जहाँ पे आप लोगों का भी भाग्य बदल रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपने नॉलेज से, या फिर आप काफ़ी रिनाउंड अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करें, जहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉय करके
उनका भी भाग्य बदल रहे हैं, राइट? तो आपके अंदर वो कैपेसिटी मुझे दिखती है। यू आर अ वेरी वेरी, आपके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल है पाइल 1। एंड अगर आप अपना हॉरोस्कोप देखेंगे तो आपका हॉरोस्कोप ऐसा हो सकता है, नेम एंड फेम वाला हॉरोस्कोप। ओके, सो मे बी आप अपनी एडवाइसेस से, मे बी एक गुरु मेंटोर बन के भी आप बहुत लोगों का भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मे बी जैसे मैं इस वक्त काफ़ी लोगों को गाइड करके उनको सही रास्ते पे लेके लाके कई बार आई ट्राई टू हेल्प देम एंड दैट वर्क्स फॉर देम। सो आई कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फॉर्च्यून मेकर, राइट? सो इस तरीके का काम कि आप किसी ऐसे ओहदे पे हैं कि जहाँ पे लोग आपके पास एडवाइस लेने आ रहे हैं, रियल एडवाइसेस, एंड आपके हाथ में पावर है कि आप उनका भाग्य बदल सकते हैं, या तो उनको एडवाइस दे के, या फिर आप उनको सही ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं, या फिर आप उनको काम दे सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग्य का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड आप काफ़ी फॉर्चुनेट हैं इस मामले में, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज अदर कार्ड। एंड ऑल्सो आप यू आर मेंट टू बी दिस वेरी लकी पर्सन, ठीक है? कि अल्टीमेटली आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा रंग लाएगी कि आपका भाग्य भी आपका हर वक्त साथ देना शुरू कर देगा। हर वक्त कहते हैं ना कि जैसे कि ये इस आदमी या इस लेडी के हाथ में एक मिडास टच है कि जिसको भी मिडास कि जिसको भी ये छूता है, छूती है, वो गोल्ड बन जाता है, राइट? तो आपके अंदर वो बात हो सकती है कि आप और लोगों का भी लक ऐड करोगे, और लोगों का भी लक बढ़ाओगे, इंक्रीज़ करोगे। आप नंबर 6 हो सकते हो न्यूमरोलॉजी में, या नंबर 3 भी हो सकते हो न्यूमरोलॉजी में, राइट? या नंबर 1 पायोनियर। सो व्हाट एल्स फॉर पाइल 1? वाओ, ओके, क्वीन ऑफ वाटर एंड लव। वाओ, सो आई थिंक मुझे लगता है कि एक तो अपनी राइट स्किल सेट की वजह से एंड अपनी एक्सपर्टीज़, अपने नॉलेज की वजह से, राइट, आप लोगों के बीच में शांति और प्यार, प्रेम और टॉलरेंस ये बढ़ाने का काम कर सकते हो। मे बी आपकी स्पीच में कोई पावर है। होते हैं ना कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड मोटिवेशनल गुरुज़ या फिर स्पिरिचुअल स्पीकर्स, ऐसे लोग होते हैं जिनको सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, एंड अगर वो अच्छी बातें समझाते हैं लोगों को तो लोग सीखते हैं उनसे बहुत कुछ, एंड उनके हाथ में होता है क्योंकि वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि वो प्यार भी बढ़ा सकते हैं और वो नफ़रत भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि आपका ये उद्देश्य भी है इस दुनिया में आने का कि आपको बहुत सारे लोगों को एडवाइसेस दे के उनके बीच में प्यार बढ़ाना है, उनको सही रास्ते पे लेके आना है, उनको मोटिवेट करना है, गाइड करना है। लव, अनकंडीशनल लव। मे बी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं आपकी लाइफ में जो लव डिप्राइव्ड है, राइट? तो आप उनकी हेल्प करके, उनकी किसी तरीके से उनको एडवाइस दे के, उनको काउंसल करके, गाइड करके, मोटिवेट करके आप उन्हें सही रास्ते पे लेके आ सकते हो, उनको प्यार का पाठ पढ़ा सकते हो, उनको प्यार के रास्ते पे लेके आ सकते हो, उनका सेल्फ एस्टीम रेज कर सकते हो, उनको करेज दे सकते हो कि वो अपने आप को भी प्यार करने लगे, सेल्फ लव। तो एक मुझे एक लीडर की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है फॉर पाइल 1। एक स्ट्रॉन्ग नंबर 1 वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आपका लाइफ पाथ 1 हो सकता है, एंड क्वीन ऑफ वाटर है, तो अगेन कनेक्टेड विद लव। ओके, तो अल्टीमेटली ना सिर्फ ब्रेन बट ब्यूटी, लव, ये एलिमेंट्स भी आपके अंदर अब विद टाइम इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वाटर मतलब एक बहुत ही इंट्यूटिव, ब्यूटीफुल, आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पे धीरे धीरे करके बन रहे हैं, राइट? एंड जो कि दूसरों की सेंसिटिविटीज़, दूसरों के पेन, दूसरों के दुख
जिसको बहुत एम्पैथी है लोगों से, जो लोगों के दुख को समझ सकता है, उस तरीके के पर्सन में आप तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे, और या फिर होंगे धीरे धीरे। कि होता है ना, किसी को देख के ऐसा लगता है कि ये तो प्यार की मूर्ति है, इनके अंदर तो बहुत एम्पैथी है, काइंडनेस है, येट बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, विजडम है। उस तरीके के आप यू नो, यू आर मेंट टू बी दैट पर्सन। ओके, एंड लास्ट कार्ड फॉर पाइल 1, हु आर यू मेंट टू बी? टेम्पटेशन। वाओ, कि आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं एंड आप बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। आपका ऑरा इतना पावरफुल बन जाएगा विद टाइम कि लोग आपके ऑरा से खींचे चले आएंगे, आपकी एनर्जीज़ में, आपकी एनर्जीज से प्रभावित होते चले जाएंगे लोग। और लोग जो हैं आपकी बातें सुनेंगे, वो मंत्रमुग्ध करने वाली जो पावर होती है ना, पाइट पाइपर्स वाली पावर, राइट? कि आप जिधर जा रहे हैं आपका ऑरा इतना शाइनी है, इतना मैग्नेटिक है कि लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं या आपको देखने के लिए आ रहे हैं। आपकी पावर इतनी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका, राइट? कि लोगों को लिटरली टेम्पटेशन होएगी आपसे, लोग प्रभावित हो रहे हैं आपसे, आकर्षित हो रहे हैं। और बहुत सारे सूटर्स भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लोग ना सिर्फ रिस्पेक्ट और यू नो एक गुरु के तरह आपसे आकर्षित होंगे, बल्कि लोग रोमांटिकली भी बहुत आपसे आकर्षित हो सकते हैं आगे चल के। लोगों को लगे कि वाह, ऐसा मेरा पार्टनर होता या होती फाइनली, तो कितना अच्छा होता। ओके, सो आप वाकई में लोगों को गोल्ड नज़र आएंगे एक टाइम के बाद। अगर इफ़ इट ऑल अभी आपकी जो टैलेंट्स है, आपकी प्रतिभा अगर छुपी हुई है, तो विद टाइम लोगों को आपके अंदर का जो इनर गोल्ड है वो दिखने लगेगा कि आप एक प्रोडिजी हो, आप एक गोल्ड हो, डायमंड हो आप, यू नो, यूर अ जूल। आपको संभाल के रखना है, यू नीड टू बी प्रिजर्व्ड। और वो तभी होता है जब आप एक एसेट बन जाते हैं। सो आई थिंक आप एक एसेट बनेंगे, अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे विद टाइम, कि लोग आपको आपके नाम से जानेंगे कि ये वो पर्सन है जो न सिर्फ लोगों की हेल्प करती है, बल्कि जिसके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, जो हमें गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, हमें सेल्फ लव दे सकता है। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी है आपकी। सो मैं बहुत ही एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पर्सन आपको बनता हुआ देख रही हूँ, जो कि न सिर्फ मटीरियलिस्टिक वेज में भी एडवांस है, बल्कि स्पिरिचुअल एडवाइसेस देने में भी बहुत काबिल है, केपेबल है। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों से एक कदम आगे है। सो यू आर मेंट टू बी दिस पर्सन, पाइल नंबर 1। आई एम जस्ट so happy to be reading you. Best of luck to you. Share my video, like and comment, and also follow me on Instagram. ओके, वीडियो के ओपनिंग में मैंने कहा है, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो आप फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बार को। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है 4 ऑफ फायर, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी मुझे लगता है कि ये एनर्जीज़ आपके अंदर हैं ऑलरेडी, बट ये एनर्जीज़ विद टाइम और एक्सपैंड करेंगी और एक्सप्लोर करेंगी आपके अंदर ये क्वालिटीज़। एंड आई थिंक आप इन क्वालिटीज़ के लिए बेसिकली जाने जाएंगे आगे चल के। यू आर मेंट टू बी दिस पर्सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू आर मेंट टू बी अ ट्विन फ्लेम टू समवन एंड टू योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप एक कंप्लीट इंडिविजुअल हैं, नॉट जस्ट अ हाफ इंडिविजुअल, कि कोई आके आपको कंप्लीट करे। आपको इस लेवल की कंप्लीशन फील होगी लाइफ में, कि जैसे कि कोई हो या ना हो तो भी आपको किसी की ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीट हैं अपने आप में। आप खुद को खुश रख सकते हैं, आप केपेबल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, डिवाइन हैं, ब्यूटीफुल हैं, एनर्जेटिक हैं, हैप्पी हैं, राइट? तो कोई आए भी तो वो एक वैल्यू एडिशन होगा, बट एक कंप्लीशन नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन आप खुद में फील कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू लिव इन, राइट? सो 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये कार्ड फायर
साइंस को रिप्रेजेंट करता है, एरीज, लियो, सैज, एंड ऑल्सो ऑल द फायरी, पैशनेट, हैप्पी, जॉयस एनर्जीज, या जो इन्फेक्शियस एनर्जी होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि अगर इफ़ इट ऑल आप अपने अर्लियर यंगर ईयर्स में आप इतने खुश नहीं थे, तो लेटर ईयर्स में यू आर गोना बी वेरी हैप्पी। आप लिटरली सही मायनों में जो कहते हैं ना कि अंदर से जो खुश इंसान हो, जो कि अपनी धुन में मगन है, मस्त मौला, उस तरीके के इंसान में यू आर टर्निंग इनटू नंबर 3 जैसा आप बन रहे हैं लाइफ में। ओके अगर आपके अंदर वो पेसिमिज्म है अभी भर भर के, ऑप्टिमिज्म नहीं है उस लेवल का, आई थिंक यू आर टर्निंग इनटू अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन विद टाइम। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है। ये कार्ड मैरिज का कार्ड है, ये कार्ड फुलफिलमेंट का कार्ड है, कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, कार्ड सेलिब्रेशन का है, ये कार्ड फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने का है, ट्रैवल्स का कार्ड बोल सकते हैं इसको, कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आप मास लेवल पे कनेक्टेड है लोगों से, राइट। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं ये आपके लिए डिवाइनली फेटेड है। यू गोना बी दिस पर्सन जिसको लोग एडमायर करते हैं, जिसको लोग चेरिश करते हैं, जिसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, और लोग वाकई में आपको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी इन्फेक्शियस है। आई एम सॉरी कि आपकी एनर्जीज इतनी इन्फेक्शियस है। ओके क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी इन्फेक्शियस है, इसलिए आपको लोग सेलिब्रेट करते हैं इतना, राइट। सो आप जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स में तब्दील हो रहे हैं, ट्विन सोल में तब्दील हो रहे हैं। मतलब कि आप अपने, इसका मतलब ये है कि जो आपके शैडो ट्रेट्स हैं ना, उन पे आप काम कर रहे हैं बहुत एफर्टलेसली। एंड अगर अभी आपके शैडो ट्रेट्स हैं कि आप खुश नहीं हैं, पेसिमिस्टिक हैं, क्रिटिकल हैं बहुत ज़्यादा, यू आर टर्निंग इनटू अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक हेल्दी पर्सन, जिसका ईगो हेल्दी है, जो खुश दिल से वाकई में खुश है। ओके सो ये देख रहे हैं ना, ये एंजल जो है वो फ्लूट बजा रही है एंड खुश है, एंड लाइट उसके आसपास जल रही है, तो वो डिवाइन लाइट को एग्ज्यूट कर रही है, राइट। तो यू टर्निंग इनटू दिस डिवाइनली ब्यूटिफुल पर्सन, डिवाइनली हैप्पी पर्सन। व्हाट एल्स, लेट्स सी। आप एरीज लियो, सैज हो सकते हैं, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पैशनेट पर्सन, आई एम टेलिंग यू। और आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है विद टाइम, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। और ऑल्सो द फ्लेयर, आपकी जो वो मे भी हो सकता है कि सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं हो, आपके अंदर ये भी हो सकता है कि मुझे लोग जाने मेरी क्रिएटिविटी के लिए, मेरी क्रिएटिविटी को लोग अप्रिसिएट करें, मेरी क्रिएटिविटी एक्सपैंड हो और मैं चमकूँ लोगों के बीच में, ये भी हो सकता है आपके। तो you're meant to be this person, you're meant to be gaining limelight in life. Okay, what else? Page of Earth. ओके सो आई स्ट्रॉन्गली फील कि एक तो मटेरियल सक्सेस जो है वो भी आपके लिए फेटेड है, कि आप मटीरियली बहुत मटीरियलिस्टिकली बहुत सक्सेसफुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल हो, और फाइनेंशियली जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है आगे चल के। इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट प्रॉस्परस पर्सन बनने के पाथ पे हो, राइट। कि जितनी भी सुख सुविधाएं आपने मैनिफेस्ट करी हो अपनी अर्ली ईयर्स में, अपने अर्ली डेज़ में, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं। मे भी हो सकता है कि आपने ट्रेडिशनली अपनी फैमिली में वो सुख सुविधाएं ना देखी हो, राइट, और अभावों में रहे हो, कमियों में रहे हो, लेकिन विद टाइम ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये आपकी फैमिली में शायद किसी ने ना किया हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के अकेले वो पर्सन हो जिसने कोई डिग्री अर्न करके
वाकई में रात दिन मेहनत करके, क्योंकि ये मेहनत का कार्ड है, ये अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई के बलबूते आपने कुछ अपने फैमिली के बैरियर्स को तोड़ा है। जैसे फैमिली में भी हो सकता है मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास से आती हो, बट आप जो है अपना स्टेटस बदल रहे हैं विद टाइम, सोशली एलिवेट हो रहे हैं, सोशली फेमस हो रहे हैं। सो उसमें फाइनेंसिस का भी बहुत बड़ा रोल है। ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली वेल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट यू आर गोना बी वेल्दी पर्सन, ठीक है। एंड ऑल्सो पता नहीं, समथिंग रिलेटेड टू योर किड्स, मे बी हो सकता है आपके किड्स भी बहुत सुपर टैलेंटेड किड्स आपको मिलेंगे जो कि आपके लक, आपके फॉर्चून और आपके मटेरियल वेल्थ में वृद्धि लेकर आएंगे। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल 2? ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल टीचर हो, गुरु हो, गाइड हो, राइट, या फिर आप एम कर रहे हो ये बनने के लिए, एंड अपने नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज़ की हेल्प से आप लोगों की वेल्थ आप हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियल तौर पे, फाइनेंशियल एडवाइसेस दे के। ओके, सो व्हाट एल्स? फॉर्च्यून्स व्हील, वाओ। ओके, सो विद टाइम जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लक बढ़ेगा, ऐड होगा आपका लक, एंड ना सिर्फ आप अपनी एनर्जी से खुद को वहाँ ले के अल्टीमेटली जा सकते हैं जहाँ पे आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं, अभी आपका डिज़ायर है जहाँ पहुँचना, बल्कि आप अपनी एनर्जी से बहुत सारे लोगों को भी लकी कर सकते हैं, या फिर करते होंगे। आपकी एडवाइसेस लोगों के लिए काम कर जाती होंगी, आपकी बातें लोगों के लिए सच हो जाती होंगी। फॉर्च्यून्स व्हील, ओके। सो विद टाइम जो है आपका लक इंक्रीज़ हो रहा है, आपका लक इम्प्रूव हो रहा है, और आपका लक आपका साथ दे रहा है हर वक्त, ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि आपको देख के फ्यूचर में ऐसा लगे कि अरे ये पर्सन बहुत लकी है, नहीं, सिर्फ लक ही नहीं है, लक का भी काम है, बट आई थिंक साथ साथ में आपकी मेहनत भी है। लोगों को लक दिखता है, वो मेहनत नहीं दिखती, बट आपको पता होगा कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी है। ओके, पेज ऑफ वाटर, ओके, पता नहीं पेज बहुत बार आ रहा है, समथिंग रिलेटेड विद किड्स। आई थिंक मे बी यू आर मेंट टू रेज ब्यूटिफुल सुपर टैलेंटेड किड्स, ओके, बट आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो जैसे अलाइव हो रहा है विद टाइम। मे बी आप बहुत मैच्योर और थोड़े बूढ़े पैदा हुए होंगे, बूढ़े एज एन मेंटली, नॉट फिज़िकली, और विद टाइम जैसे आपकी एनर्जीज़ इन्फेक्शियस हो रही हैं, चाइल्ड लाइक, किड लाइक हो रही हैं, और अब आपके अंदर ज़्यादा ज़ील है, एंथुजियाज़म है। पहले जैसे आप डरते होंगे, सहमते होंगे सोचते हुए कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट विद टाइम आपकी एनर्जी जैसे शिफ्ट हो रही हैं। ओके, सो पेज ऑफ वाटर मतलब यही है कि आप और भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन रहे हैं, जिसको वाकई में विद टाइम वो ऐसा इंसान बन जाए, मतलब आप ऐसे इंसान बनेंगे कि जिसे डर नहीं लगता किसी से बात करने में, किसी के साथ कम्युनिकेट करने में, अपनी मन की बात शेयर करने में। ओके, एंड जो औरों को भी बहुत हैप्पीनेस दे, औरों को भी जिसकी एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस लगे, औरों को भी जिसकी एनर्जी बहुत प्योर और जेन्युइन लगे, इनोसेंट लगे, तो इनोसेंस जो है आपके अंदर वो बढ़ रहा है विद टाइम, एंड इनोसेंस बढ़ रहा है तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है, लोग आपकी कदर करेंगे और भी ज़्यादा कि आप ऑथेंटिक हैं, आप झूठे नहीं हैं, आप दिखावेबाज नहीं हैं, जो हैं आप अंदर से हैं और वो सच्चे हैं। तो वो जो एक इनर ग्लो होता है ना, वो रिफ्लेक्ट होगा बाहर, ठीक है। सो यू आर मेंट टू बी लाइक दिस पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप्स, ओवर एंथुजियास्टिक, हैप्पी गो लकी कि कभी कभी होता है ना, कोई पर्सन इतना उसकी एनर्जीज़ इतनी रेडिएंट होती हैं, वाइब्रेंट होती हैं, इतनी हैप्पी होती हैं कि वो पर्सन अगर रूम में एंटर करे तो वो रूम की एनर्जी बदल देता है।
उस तरीके की एनर्जीज़ कि लोग जो हैं आपके सानिध्य में, आपकी एनर्जीज़ में बहुत हैप्पी होंगे, खुश रहेंगे। ओके, सो बच्चों के साथ एक स्पेशल कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपका। जैसे बच्चे आपकी डेस्टिनी का बहुत स्पेशल पार्ट है, और नॉट जस्ट योर किड्स, फ्यूचर किड्स, बट ऑल्सो मैनी किड्स। मे बी यूर अ टीचर, मे बी आप मेंटोर हैं, गाइड हैं, आप फैकल्टी हैं, या फिर आपको छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, या आप छोटे बच्चों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, राइट? तो मुझे एक स्पेशल कनेक्शन दिख रहा है छोटे बच्चों के साथ। सो यू आर मेंट टू बी दैट पर्सन जो कि अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, और इसीलिए वो बहुत सारे बच्चों के साथ भी कनेक्टेड है, राइट? जो बहुत सारे बच्चों के दिल को टच कर सकता है, कर सकती है। व्हाट्स नेक्स्ट? लास्ट कार्ड। टू ऑफ अर्थ, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप बहुत मेहनती भी मुझे दिख रहे हैं विद टाइम मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव बन रहे हैं, और भी ज़्यादा आप टैलेंटेड बन रहे हैं कि एक साथ आप बहुत सारे काम संभाल पा रहे हैं, एफर्टलेस बन रहे हैं, टैलेंटेड बन रहे हैं, ओके, एंड ऑल्सो प्रोडक्टिव। तो जैसे अगर अभी लेज़ीनेस है और अभी आपको लगता है कि आप कुछ भी एक भी चीज़ ढंग से नहीं कर सकते, तो आप देखिए आप कितने मल्टीटास्कर बनते हैं विद टाइम। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभाल रहे हैं, एंड लोग जो हैं एक्चुअली में हैरान है कि आप ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं ये भी आपके टैलेंट में शुमार है। सो टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत एफर्टलेसली जो इंसान जगल कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, हसल कर सकता है, ओके। एंड ऑल्सो यू आर मेंट टू बी दिस पर्सन, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो कि दो चीज़ों को संभाल रहा है या संभाल रही है, घर बाहर, या फिर दो कामों को साथ में, या दो चीज़ों को पैरेलली, मतलब दो चीज़ों को संभाल रही है, संभाल रहा है। और लोग जो है हैरान है कि हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं, पर आप अपने 24 घंटों को कैसे मैनेज कर लेते हो, और वो भी हंसते खेलते, एफर्टलेसली। पर वो एफर्टलेसनेस जो है ना, वो मुझे दिख रही है आपके अंदर, कि आप सब काम जो है बहुत एफर्टलेसली कर रहे हैं, और लोग आपसे क्यूज़ ले रहे हैं कि कैसे हो पा रहा है ये। वो राइट माइंडसेट से हो रहा है, क्योंकि अब आप एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन रहे हैं। योर सोल इज़ मेंट टू बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, एंड पॉजिटिविटी के साथ एफर्टलेसनेस आती है, क्योंकि आपको कोई भी काम बड़ा नहीं लगता। हर काम आपको अपने मुट्ठी में लगता है कि ये भी मैं कर सकता हूँ। ऑफकोर्स एटीट्यूड शिफ्ट हो रहा है ना, तो विद द राइट एटीट्यूड यू आर मेंट टू बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और यू आर मेंट टू बी अ वेरी हैप्पी पर्सन, जो जेन्युइनली हैप्पी है विद टाइम, और जो कि अपने इन्फेक्शियस एनर्जी से, मैग्नेटिक एनर्जी से दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, ठीक है। एंड बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जो कनेक्टेड है, जो बच्चों अपने फ्यूचर जनरेशन्स को, या फिर जो भी फ्यूचर जनरेशन है, या फिर जो भी छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, होता है ना कभी कभी हम बचपन में कुछ लोगों से मिलते हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं, जिनकी एनर्जीज इतनी वाइब्रेंट होती हैं। उन्हीं में से कुछ लोग आप बनेंगे आगे चल के, कि आप बच्चों को बहुत प्रभावित करेंगे, उनको बहुत पॉजिटिवली एक रोल मॉडल बन सकते हैं उनके लिए। सो दीज आर द थिंग्स फॉर यू। पाइल नंबर 2, आई रियली होप यू आर हैप्पी listening to all of this. Just be positive, okay? And दोबारा सुनिए इस रीडिंग को, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो टू बुक अ प्राइवेट सेशन विद मी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, ओके? टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, आपने कार्ड पिक किया है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वाटर, ओके? सो राइट ऑफ द बैट ये जो कार्ड आपने पिक किया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है, बट वो हो सकता है बहुत छोटे कम स्तर पे हो, पेज लेवल पे हो, बट अल्टीमेटली वो किंग या क्वीन लेवल पे पहुंचने के लिए अभी टाइम है। सो इसीलिए आज की जो रीडिंग है इसमें हम रीड करेंगे व्हाट आर यू मेंट टू बी, हु आर यू मेंट टू बी अल्टीमेटली। सो जो पर्सन आप अल्टीमेटली बनेंगे विद टाइम, वो है 2 ऑफ कप्स, ओके? मैं कहूँगी एक एपिटमी ऑफ लव, स्टैच्यू ऑफ लव, एम्पथी, केयर, डिवाइन नरिशमेंट, ओके? आपका आत्मकार का मून हो सकता है, या वीनस हो सकता है,
कि आप यहाँ पे प्यार और खुशियाँ और हैप्पीनेस स्प्रेड करने आए हैं, स्पेशली प्यार और एम्पैथी स्प्रेड करने आए हैं. यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड सोल ऑलरेडी, एंड आई थिंक आप विद टाइम आपके अंदर के जो भी मलाइसिस है एंड जितने भी आपके अंदर शैडो ट्रेट्स है, कमियां हैं, उन पे काम करके यू टर्निंग इनटू अ वेरी वेरी लविंग, जेन्युइनली काइंड, अफेक्शनेट पर्सन, जो कि अपने आप में कंप्लीट है, होल है अपने आप में, एंड खुद का सोलमेट जिसे कहते हैं ना, जिसके अंदर डिवाइन लव है खुद को देने के लिए भी, जो अपने आप को अपने आप में कोई कमी नहीं समझता, जिसे ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं आधा हूँ या अधूरा पर्सन हूँ और मुझे कोई आके कंप्लीट करे. या अ सोलमेट टू योर सेल्फ मतलब क्या है कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव को इस कदर प्रैक्टिस करके इस पे मास्टर बन सकते हैं कि ना सिर्फ आप के अंदर बहुत प्यार है अपने आप को देने के लिए, बट दुनिया के साथ शेयर करने के लिए भी, राइट. एंड ओनली दोज आई थिंक जिनके अंदर सेल्फ लव होता है, जो खुद से प्यार करते हैं, वो दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं. उन्हीं के पास है ना वो प्यार देने के लिए दूसरों को. सो यू कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन. कुंभ राशि हो सकती है आपकी, क्योंकि कुंभ राशि वालों का भी यही पर्पस होता है कि वो पहले अपना घड़ा भरते हैं. देखा होगा आपने साइन कुंभ राशि का, वो मटका लेके एक पर्सन खड़ा है, तो पहले वो अपना घड़ा भरते हैं एंड देन उसके बाद उस घड़े से वो एक डिवाइन फ्लो बहता है कि वो सबके साथ वो अपनी डिवाइन एनर्जी शेयर करते हैं. सो एक्वेरियंस आर वेरी सोशल people, social or organisms. So you're like that, I think, कि पहले अपने आप में काम कर रहे हैं और इतना with time अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, सेल्फ लव को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने अंदर, इस एलिमेंट को, कि आप औरों के साथ भी अपना प्यार, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नरिशमेंट, अपनी केयर बांट सकेंगे, कि लोग आपको जानेंगे इस तरीके से कि आपके अंदर बहुत काइंडनेस है, बहुत ममता है, दया है, करुणा है, राइट. सो यू मेंट टू बी दिस टू ऑफ कप्स, अ लवर ऑफ मैनी, ओके, कि जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, जेन्युइनली अफेक्शन है लोगों के मन में आपके लिए, अ लवर ऑफ मैनी, एंड जिनसे मतलब आपको भी बहुत सारे लोगों से प्यार होगा. आई थिंक मे बी यू आर अ वेन्यूजन पर्सन, वीनस इन रेवती नक्षत्र, मे बी वीनस इन पाइसीज. डिवाइन लव, जो लोग डिवाइन लव को प्रैक्टिस करते हैं, जिनका प्यार जो है किसी एक पर्सन पे बेस्ड नहीं होता, जो हर किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ नाप तोल के प्यार नहीं करते. मैं भी आऊँगी, मेरे से भी उतना, कोई और आएगा उससे भी उतना, मतलब सबके साथ बहुत प्यार है. ऐसा नहीं है कि नहीं तुमसे ज़्यादा है, उससे कम है. डिवाइन लव, डिवाइन लव मतलब लव फॉर एवरीवन, फॉर द ह्यूमैनिटी, राइट. तो उस तरीके के पर्सन आप अल्टीमेटली यू आर मेंट टू बी. व्हाट एल्स? एंड आपकी फेट में, आपकी डेस्टिनी में स्ट्रांगली एक सोलमेट का आना भी तय है, डिवाइन सोलमेट. ओके, I have not spoken this for other piles, but आपके लिए particularly 2 of cups आया है, तो I think आपको कोई past life lover मिलेगा, अट्रैक्ट करोगे आप किसी को, जिसके बाद आपकी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिसके आने से या इसके जाने से आप बिल्कुल नए और बदले हुए इंसान बन जाएंगे. मे बी पहले आप बहुत अलग पर्सन रहे हों और उसके आने से या उसके जाने के बाद आप बिल्कुल एक डिवोशनल लव को प्रैक्टिस करने वाले पर्सन बन जाएं, जिसके पास प्यार ही प्यार है लोगों के साथ शेयर करने के लिए, राइट. और जो अपने चीज़ों को छुपाता है या दबा के नहीं रखता, शेयर कर देता है जो उसके हाथ में. अपना खाना भी जो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इतना दयालु, करुणावान, राइट. ये कैरेक्टर है जो आपके अंदर हो सकता है. आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक माइंड, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट पर्सन भी हो साथ साथ में, जो कि ना सिर्फ करुणा है. ऐसा नहीं है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे
क्या मैं बहुत इजी पर्सन बन जाऊँगा या बन जाऊँगी कि हर कोई आके फ़ायदा उठाए? नहीं इसका मतलब ये नहीं है। बट अल्टीमेटली आपकी सोल जो है वो पाइसीज़ बनने के रास्ते पे है, मीन बनने के रास्ते पे है, डिवाइन लव। ओके, सो व्हाट एल्स? मैजिशियन, वाओ लवली। ओके, सो आई थिंक विद टाइम जो है आप एक बहुत मिस्टिकल मिस्टीरियस क्रीचर में तब्दील हो रहे हैं, या आप बनेंगे फाइनली मैजिशियन। मैजिशियन मतलब एक बहुत पावरफुल इंसान, जो कि एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है, जिसके पास बहुत हिडन राज है शेयर करने के लिए दुनिया, जो जादूगर की तरह है, जो कि कुछ भी कर सकता है। ओके, उस तरीके की पर्सनालिटी। जैसे डम्बलडोर, आपने हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर में डम्बलडोर का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है, मैजिशियन टाइप। वो मैजिशियन तो है ही ऑफ कोर्स, बट मास्टर ऑफ मैजिशियंस, राइट, जिनके पास एक्चुअली में बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, एंड जो कि बहुत ही लर्नड, बहुत ही विजडम बेस्ड पर्सन है, जिसके अंदर बहुत विजडम है, बहुत इन्फॉर्मेशंस है, बहुत नॉलेज है, पायनियर जो पर्सन है अपने पाथ पे, ठीक है। और जो कि बहुत सारे लोगों को मिस्टिकल लगे, मैजिकल लगे, जैसे ये पर्सन तो वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसको सब आता है, इसको सब पता है। इतना नॉलेज भी गेन करने की कैपेसिटी है आपके अंदर कि आप अल्टीमेटली यू विल बी नोन एज अ मैजिशियन, कि आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे। ओके, एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है दैट आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है, आपके हाथों में, आपके टच में कुछ हीलिंग एबिलिटी है, या फिर आप बोल के लोगों को हील कर सकते हो। मैजिशियन, जादूगर, मतलब कि जैसे कि लोगों को वाकई में ऐसा लगे कि वो हील हो गए आपकी प्रेजेंस में, तो आपके अंदर वो गज़ब की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है कि आप अपने प्यार, अपनी एम्पैथी, आई विल नॉट, ऐसा नहीं आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रही हो आपको, लेकिन वाकई में जैसे मदर टेरेसा को आपने देखा होगा, उनको आई रियली रिस्पेक्ट हर अ लॉट, हर लेट सोल, क्योंकि उनके अंदर इतनी करुणा, इतना प्यार था लोगों के देने के लिए, इतनी ज़्यादा एम्पैथेटिक थी कि लोगों को वाकई में लगता था जैसे वो हील हो रहे हैं उनकी प्रेजेंस में। एक वो मैजिकल एबिलिटी थी उनके अंदर, मैजिशियन टाइप की एबिलिटी, जैसे ये कुछ भी कर सकती है, कर सकता है, ये हील कर सकता है मुझे। तो जैसे आप बहुत सारे ब्रोकन लोगों को अट्रैक्ट करोगे फ्यूचर में, जो आपके पास आएंगे सिर्फ हील होने के लिए। ओके, सो यू गोना बी लाइक अ मैजिशियन। पाइल नंबर 3, व्हाट एल्स? पेशेंस। ओके, सो आपके अंदर पेशेंस भी जो है वो इंक्रीज़ होगा विद टाइम। आप फाइनली एक बहुत ही धैर्यवान पर्सन बनेंगे, जिसके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है। और अभी चाहे आप बहुत हड़बड़ी मचाते हो, जल्दबाजी करते हो, लेकिन पेशेंस सीख रहे हैं आप विद टाइम। ओके, एंड ये आपका एक बहुत बड़ा एसेट बनेगा अल्टीमेटली, कि आप बहुत धैर्यवान हैं, आपके अंदर धैर्य है, आप जल्दबाजी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, आराम से, इत्मीनान से सारे काम करते हैं और एफर्टलेसली करते हैं, जैसे मैजिशियन की तरह, राइट? व्हाट एल्स? Two of Wands. Okay, so you're also meant to be a traveler for some reason, a traveler, a wanderer. Okay, and जो कि ना सिर्फ ऐसे घूमने के पर्पज़ से ट्रैवल करे, बल्कि अपने आप को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कल्चर्स को, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, नॉलेज को, विजडम को गेन करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत ट्रैवल्स होंगी, बहुत सारे देशों के भ्रमण पे जाएंगे आप, और आपके पास बहुत स्टोरीज़ होंगी, मैजिशियन की तरह ही स्टोरीज़ होंगी शेयर करने के लिए अपने छोटे बच्चों के साथ या अपने जूनियर्स के साथ। वो आपके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, उनको आपकी लाइफ मैजिक से कम नहीं लगेगी, जैसे वो अच्छा आपने ये भी किया है, वो भी किया है,
लाइक एडवेंचर्स, जैसे वो हम एडवेंचरस कहानियाँ सुनते थे ना बचपन में, एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन आई थिंक ऐसे, और एलिस इन वंडरलैंड टाइप आर्कटाइप कि जैसे आपने वाकई में बहुत कुछ वो उथल पुथल देखी है लाइफ में, आप कहाँ कहाँ नहीं रहे, कहाँ कहाँ नहीं गए, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी सुनाने के लिए। इसी से मुझे पता लग रहा है कि आप एक बहुत एनरिच्ड सोल बन रहे हैं विद टाइम, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रैक्टिकल विजडम है बल्कि एक्सपीरियंस्ड विजडम भी है, एक्सपीरियंस बेस्ड विजडम भी है, कि आपने अलग अलग जगह पे जाके चीज़ों को सीखा है और उसकी प्रैक्टिकल आपने नॉलेज गेन करी है, लोगों को समझा है, ह्यूमन बींग्स को समझा है, और लाइफ आपकी एक एडवेंचर से कम नहीं होने वाली। आपके पास बहुत एडवेंचरस कहानियाँ होंगी सुनाने के लिए। तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ट्रैवल करेंगे इस दुनिया को, ओके, एंड यू आर मेंट टू बी दिस बीकन ऑफ लाइट, एक गाइडिंग लाइट फॉर सो मेनी पीपल, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज ही नहीं है, विजडम ही नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन बनेंगे विद टाइम, ओके। एंड लास्ट कार्ड, मून, वाओ लवली। वैसे मून का कार्ड जो है वो थोड़ा नेगेटिव शैडो ट्रेट्स पे मैं अदरवाइज़ रीड करती हूँ, बट इस रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है यू आर गोना बी अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन फॉर सम रीज़न, जैसे कि लोगों को ऐसे लगे कि आपके अंदर कुछ मिस्टिकल एबिलिटीज़ है, आप हील कर सकते हो, आपके अंदर कुछ बहुत इल्यूजन्स है, कुछ है, जैसे कि आप पता नहीं, आप मुझे लग रहा है कि आप स्कॉर्पियो हो सकते हो स्ट्रांगली, या फिर कैंसेरियन हो सकते हो, बट बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो वाइब है यहाँ पे, कि जो दिख रहा है वो है नहीं वाकई में, या जेमिनाई वाइब है, डुअल पर्सनालिटी की एक पार्ट है जो लोगों को दिखता है, पर लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं फॉर योर मिस्टीरियसनेस। अभी से होता होगा आपके साथ ऐसा, बट विद टाइम लोग आपसे ग्रेविटेट होंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा वाकई में जैसे आपके अंदर कुछ है बात, कुछ मैजिकल पावर्स हैं आपके अंदर कुछ ज्ञान है जो लोगों को लेना है आपसे, कुछ एक्सट्रैक्ट करना है जैसे लोगों को आपसे। मून की तरह बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर, जिसे कोई शायद सही मायनों में समझ नहीं पाया, लेकिन वो क्या है, वो कितना प्रेशियस है, वो सिर्फ वो पर्सन ही जानता है, लेकिन लोगों को पता है कि ये पावरफुल पर्सन है, ये मैग्नेटिक पर्सन है, इसके अंदर बहुत इनर डेप्थ है, इसके अंदर बहुत विजडम है, इसके अंदर बहुत ज्ञान है। तो लेट्स जस्ट गो एंड सीक हिज और हर एडवाइस। सो आप एक बहुत मिस्टीरियस पर्सन जो है विद टाइम बनेंगे, मे बी जैसे जो पर्सन, कुछ आपने देखे होंगे लोग जो कम बोलते हैं, और हमको बहुत आकर्षण हो जाता है उन लोगों से कि ये जैसे कुछ छुपा रहे हैं, जैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनके अंदर है कुछ, इनके अंदर कुछ ज्ञान है, हमें इनके आसपास रहना चाहिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बता सकते हैं हमें। तो मे भी हो सकता है एक वाइडली नोन एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे ही होते हैं, मैजिशियंस टाइप, जिनके हाथ में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब होते हैं। मे बी you're meant to be an astrologer or a tarot person, like a witch, right, जिसके पास कुछ magical powers है, कुछ magical abilities है। You're meant to be this magical and a very divine person. Okay, so this was all for you, my lovely pile number 3. I really hope you liked the reading. I loved reading for you. Stay connected with me and follow me on Instagram, the lilac15. वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी आपसे, ओके। एंड फॉलो माय कैंडल्स पेज, रोमान कैंडल्स को डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना है तो, ओके। टेक केयर, बाय बाय।